नमस्कार, कृषि दर्पण में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। देश की मीडिया में खेती किसानी को बहुत कम जगह मिलती है। चर्चा भी होती है तो इससे जुड़ी राजनीति के आरोप प्रत्यारोप पर, किसानों की बदहाली पर आंसू जरूर बहाए जाते हैं, बस इतना ही है। लेकिन जी मीडिया की पहल है कि हालात बदलने चाहिए, इसलिए हम अपने खास कार्यक्रम कृषि दर्पण में लेकर आते हैं ऐसी जानकारियां, ऐसी सक्सेस स्टोरीज जो एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखने वालों को वक्त के साथ अपडेट करें, नए लोगों को, युवाओं को इस क्षेत्र में आने को लेकर प्रेरित करें। ऐसी सकारात्मक सोच का परिणाम है आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्पण। हरिमन हारे नहीं, जीती ऐसी जंग बड़े बड़े देखकर रह गए दंग। खोज निकाली ऐसी किस्म, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, तपती धरती पर भी उगेगा सेब। कृषि दर्पण। आपने सुना होगा सेब की बागवानी ठंडी जगहों पर ही होती है और देश में सेब कश्मीर और हिमाचल के नाम पर बिकते हैं। क्या आपने कभी सोचा होगा कि जहां गर्मी के दिनों में तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, वहां भी सेब की बागवानी की जा सकती है और इन पौधों से मिलने वाले फल का स्वाद, आकार और मिठास भी पहाड़ों के सेब जैसी हो। नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया हरिमन शर्मा ने, जिन्होंने अपनी सफलता के रास्ते में अपनी गरीबी और मजबूरियों को आड़े आने नहीं दिया। उन्होंने सेब की ऐसी वैरायटी खोज निकाली जो बड़े बड़े डिग्रीधारी और वैज्ञानिकों के लिए अचंभा का विषय बना हुआ है, जिसकी धूम देश में दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक है। देखिए कृषि दर्पण की एक खास पेशकश। मेहनत व सच्ची लगन हो तो ऐसा कोई मुकाम नहीं होता जहां आदमी पहुंच न सके। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बिलासपुर के रहने वाले किसान हरिमन शर्मा ने। उन्होंने कभी केवल ठंडे इलाकों में पैदा होने वाले सेब की ऐसी वैरायटी खोज निकाली है जिसने तपती धरती को भी सेब की महक से भर दिया है। देश के हर कोने में लहलहाने के साथ ही अब इस वैरायटी ने विदेशों में भी अपनी धाक जमा ली है। इस सेब की खोज करने वाले हरिमन शर्मा की कहानी भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। उन्होंने गुर्बत में जीते हुए भी कृषि जगत में ऐसा चमत्कार कर दिया जिससे आज देश के लाखों करोड़ों किसान प्रेरणा ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के गांव गलासी के रहने वाले हरिमन के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसीलिए 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद हरिमन 15 साल की उम्र में 1971 में वन विभाग में मजदूरी करने लगे। कुछ समय बाद वन विभाग की मजदूरी छोड़ परिवार के भरण पोषण के लिए पत्थर तोड़ने का काम शुरू किया। ये काम 1990 तक परिवार का पेट पालने के लिए करते रहे, लेकिन पत्थर तोड़ते हुए उनकी बांह टूट गई। अब उनको घर परिवार चलाने के लिए सामने कुछ नहीं दिख रहा था। सामने केवल दिख रही थी पुश्तैनी पथरीली 20-21 बीघा जमीन जो बेकार पड़ी थी, जिस पर हरिमन ने खेती कर गुजर बसर करने की ठान ली। ये सोच लेना कि अब खेती करते हैं यह आसान नहीं था। समस्या आई सिंचाई की, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ा वाटर टैंक बनाया। कृषि विभाग से सहयोग मिला तो हिमाचल प्रदेश में पहला पॉली हाउस बनवाया और नर्सरी का काम शुरू कर दिया। घर घर पॉलीथीन बैग में तैयार पौधे बेचने लगे। नर्सरी के काम में मास्टर हो चुके हरिमन जी ने अब कुछ नया करने की सोची और ठंडी जगह में उगने वाले सेब को हिमाचल प्रदेश के निचले एरिया वाले गर्म वातावरण में बिलासपुर जैसी जगह पर उगाने की ठानी और एक बीज से सेब का पौधा तैयार किया। उसको पहले प्लम के पौधे पर ग्राफ्ट किया, उसके बाद सेब के पौधों पर ग्राफ्टिंग की, जिससे मिलने वाले सेब का आकार, क्वालिटी और स्वाद पूरी तरह ठंडे जगहों पर फलने वाले सेब की तरह था। बर्फ से ढके रहने वाले इलाकों की बागवानी का राजा सेब हरिमन जी के प्रयास से अब 40 से 46 डिग्री तापमान वाले इलाकों में भी पनपने लगा, जिसका नाम रखा हरिमन 99। 1999 से रिसर्च की शुरुआत करने के 7 साल बाद
साल 2006 में हरिमन जी को इसमें सफलता मिली। हमारा यह क्षेत्र आम बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ आम बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है, परंतु 1992 में इतना भयंकर कोहरा पड़ा कि आम के 50-50 वर्ष पुराने पौधे बितवा हो गए। इसलिए मेरे मन में आई कि क्यों ना आम को सेब को विकल्प के रूप में चुनूं। मैंने पहले मार्केट से एक सेब का खाने के लिए फल लाया, उसको बोया जी, और 2 साल बाद जब वो बड़ा हुआ जी तो उसमें छोटे छोटे फल आए जी। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि इसको तो मतलब ग्राफ्टिंग करते हैं जी, तब सेब बनता है जी। तो मैंने सबसे पहले सेब का पौधा यहाँ नहीं होता था, मैंने इसको पल्लम पे मल्टीप्लाई किया, जो एक जंगली पौधा यहाँ पे होता है, उस पे किया तो इसकी सुधार आया, इसके गुणवत्ता में थोड़ा ही। फिर बाद में मैं शिमला से सेब के 50 पौधे लाया और उन पे इसको ग्राफ्टिंग करना शुरू किया। सफलता मिलने के बाद देश के हर कोने में सेब की बागवानी की जा सके, उसके लिए हरिमन जी ने इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की मदद से गर्म जलवायु वाले इलाकों में ट्रायल शुरू कर दी और कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर सहित देश के 29 राज्यों में ट्रायल किया, जो सफल रहा। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, मंडी और सोलन में अभी तक 1,90,000 पौधे लगाए जा चुके हैं और देश में इस वैरायटी के 2.25 लाख सेब के पौधे लग चुके हैं। 6,000 किसानों ने इसे अपनाया। 2014-15 में 50 पौधे राष्ट्रपति भवन में भी लगाए गए। कर्नाटक के बेंगलुरु और बेलग्राम, हरियाणा के सिरसा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश के साथ विदेश में जर्मनी तक हरिमन 99 के पौधों की मांग बढ़ी है। हरिमन शर्मा के अनुसार वो नए पौधे तैयार करने के लिए कश्मीर के गोल्डन डिलीशियस का रूट स्टॉक लेते हैं। हिमाचल में कलम कर हरिमन 99 वैरायटी तैयार की जाती है। पहाड़ी बर्फीले इलाकों में सेब के पौधों पर सामान्य रूप से अप्रैल में फूल आता है और सितंबर में उस पर फल पकने लगते हैं, जबकि हरिमन 99 के पौधों में फरवरी में ही फूल आता है और जून में पके फल आने लगते हैं। गर्म प्रदेशों के बाजार में उन दिनों कोई फल नहीं होता, तब ये उपलब्ध होता है। हरिमन 99 वैरायटी तीसरे वर्ष से फल देने लगती है, लेकिन प्रति पेड़ 1 क्विंटल तक की पैदावार हासिल करने के लिए 10 वर्ष का समय लगता है। एक फल का वजन 250 से 300 ग्राम तक होता है। सेब की इस वैरायटी को अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो पहले 1-2 पौधे ट्रायल के बेसिस पर लगाएं। जब सफल हों तो इसकी विस्तृत बागवानी करें। अब हम कश्मीर से सेब का रूट स्टॉक नीचे वाला लाते हैं और हर वर्ष 30-35 हजार पौधे तैयार करते हैं। हरिमन शर्मा को इस कार्य के लिए लगातार कई सम्मान भी मिले, जिसमें उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से लेकर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई अवार्डों से नवाजा गया। हिमाचल प्रदेश में 2008 की 15 अगस्त को राज्य स्तरीय उत्कृष्ट पुरस्कार और 2009 में प्रेरणा स्रोत सम्मान मिला। कृषि पंडित सम्मान मिला। 2011 में ऊना में सफल सेब उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया। 2016 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने सेब उत्पादन के लिए सम्मानित किया। हरिमन जी के लिए ये वाक्य बिल्कुल सही होंगे कि उड़ने की चाह हो तो पंखों की जरूरत नहीं होती, हौसलों से वही मंजिल फतह करते हैं जिनके भीतर कुछ कर गुजरने की चाह होती है। ऐसे जज्बे और हौसले को कृषि दर्पण सलाम करता है। कृषि दर्पण, जी मीडिया। तो खेती में तेजी से हो रहे बदलावों के बारे में आप इसी तरह से अपडेट हो सकते हैं। इसके लिए रोज सुबह 6:30 बजे देखते रहिए कृषि दर्पण। फिलहाल आज के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।